लैंगिक जनन दो जनकों के मध्य होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन हेतु एक नर व एक मादा जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है एवं जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन के दौरान कभी भी युग्मक नहीं बनते हैं तथा न ही युग्मकों का संलयन होता है, जबकि लैंगिक जनन के दौरान युग्मक भी बनते हैं एवं युग्मकों का संलयन भी होता है। लैंगिक जनन की विशेषताएं। जनक लैंगिक जनन हेतु नर व मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, अर्थात दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। दूसरी विशेषता जनन अंग सेक्स ऑर्गन। नर में जनन अंग वृषण तथा मादा में जनन अंग अंडाशय होता है तथा पादप का जनन योग्य भाग पुष्प होता है। पादप का जनन योग्य भाग पुष्प होता है, इसमें नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। सभी जनन अंग द्विगुणित होते हैं और उनके द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण किया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जीवों की जनन ग्रंथियों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके दौरान अगुणित हैप्लॉइड युग्मक बनते हैं तथा युग्मकों के संलयन से पुनः द्विगुणित संरचना युग्मनज बनती है। इसी कारण जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है क्यों? क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिसके कारण युग्मक अगुणित होते हैं और युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है, जो फिर द्विगुणित संरचना होती है। युग्मक जनन ग्रंथियों में अर्धसूत्री विभाजन होने से वृषण ग्रंथियों द्वारा नर युग्मक शुक्राणु तथा अंडाशय ग्रंथियों द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। निषेचन नर युग्मक व मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मनज जायगोट निषेचन के दौरान एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। किशोरावस्था जुवेनाइल फेज युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है तथा भ्रूण से किशोरावस्था का विकास होता है। किशोरावस्था के दौरान जीव के शरीर की शारीरिक संरचना में तीव्रता से विकास होता है, अर्थात किशोरावस्था के दौरान जीव की शारीरिक संरचना में तीव्रता से किशोरावस्था के दौरान युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है तथा भ्रूण से किशोरावस्था का विकास होता है। धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन हेतु विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। एकांतरण की प्रावस्था अल्टरनेशन ऑफ फेजेस जनन ग्रंथियों से अगुणित युग्मक बनते हैं तथा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनते हैं, अर्थात युग्मक व युग्मनज एकांतर क्रम में बनते रहते हैं। जैसे अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था और द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था एकांतर क्रम में चलती रहती है, इसलिए उसको पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। विभिन्नताएं वेरिएशंस जीवों की जनन ग्रंथियों में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन प्रावस्था में जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण गुणसूत्रों पर जीनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसी कारण एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती है, अर्थात वेरिएशन का मतलब होता है कि जीन विनिमय के कारण जीवों में बदलाव आ जाता है और जो संतान उत्पन्न होती है वो माता पिता के समान नहीं होती हैं। एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती है क्यों? जीन विनिमय की कारण, अर्थात जीन विनिमय की खोज टी.एच. मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में की। जीन विनिमय गुणसूत्रों में जीनों के आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। काइज़मेटा गुणसूत्रों का वह भाग जहाँ जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है उसे काइज़मेटा कहते हैं। अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, चाहे वह नर हो या मादा, जबकि लैंगिक जनन में दोनों नर और मादा जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन के दौरान मियोसिस होता है।
नंबर 3, यह जनन जीवों की कायिक व दैहिक कोशिकाओं में होता है, जबकि लैंगिक जनन जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संततियां शारीरिक और आनुवंशिकी में जनक के समान होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, और इस जनन में संततियां समान नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन सरल प्रक्रम है, लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रम है। अलैंगिक जनन तीव्र प्रक्रम है, जबकि लैंगिक जनन अत्यंत ही धीमा प्रक्रम है। अर्थात आज हमने लैंगिक जनन की परिभाषा तथा लैंगिक जनन की विशेषताएं तथा अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर का अध्ययन हमने किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।